ये नहीं कहा कि जाके देखो बताओ, कुछ नहीं कहा, देखो जो खुशखबरी लाएगा, जो अली की फतह का खबर लाएगा, न्यूज लाएगा, उसके जन्नत का जामीन मैं। कितनी फ्री जन्नत बटी, लेकिन माइनस अली नहीं बटी, माइनस अली नहीं है जन्नत। ये सोच लो, कितनी भी इबादतें कर लें, कितने भी सजदे कर लें, कि पूरी इबादतें कर लें, परे मगज के बराबर भी बुग़्ज़ अली होगा, जहन्नम में जाओगे। मौला अली के मामले में जरा भी आगे पीछे करना नहीं। परे मगज इस कोर को कहते हैं, कौन को, नाखून के कोर को कहते हैं। इतनी भी पूरी इबादतें एक तरफ, मोहब्बत अली एक तरफ है, विलायत अली एक तरफ है, माइनस अली जन्नत नहीं है। कितनी भी इबादत कर ले, कितना भी सोशल वर्क कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है विलायत कितनी है। चल बात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरे भाई, पूरे जितने थे वहां कोई नहीं था ठहरा, इसलिए कि फ्री की जन्नत है, फ्री जन्नत बढ़ रही है, कौन ना ले। पूरा मजमा भागा। मैं हमेशा एक जुमला हमेशा कहता हूँ, जिसके दिल में सही भी अली की मोहब्बत होती है ना, वो बड़ा इंटेलिजेंट होता है, ज़हीन होता। अली वाला बेवकूफ़ नहीं होता। जो बाबुल मदीनतुल इल्म से वाबस्ता, वो बेवकूफ़ कैसे यार। जब मौला अली की मोहब्बत है ना, तो बेवकूफ़ी नहीं आती, वहाँ ज़ियानत तेज़ होता जाता। इसलिए तो कहा कि मौला के नाम में पढ़ते रहो, मौला के इरशादात को पढ़ते रहो। फरमान अली को जितना पढ़ोगे जहन तेज़ होगा। मैंने जो जुमला कहना था मैंने कह दिया, सिर्फ शान अली नहीं, उसके साथ फरमान भी पढ़ो। जहन को तेज करना है, अपने मेमोरी को शार्प करना है। इसलिए कि मासूम का जुमला है कि अगर अपनी मेमोरी को, अपने जहन को तेज करना है तो कुरान की तिलावत करो। कुरान खसीदा है मेरे मौला का, पढ़ो ना, जिक्र अली को करो, नजुल बलागा पढ़ो, मौला के इरशादात पढ़ो, फिर देखो तुम्हारा जहन तेज कर। मैं स्टूडेंट्स के लिए, तलबा के लिए कह रहा कि अपने जहन को तेज करना है, रोज मराना, एक कुरान का पेज पढ़ो और एक नजुल बलागा का पेज पढ़ो। फिर देखो कि तुम्हारी ज़हानत इतनी हो जाएगी कि लोग हैरत करेंगे कि इतना ज़हीन। ये सिर्फ दर अली का सदका है। तो कभी अली वाला बेवकूफ़ नहीं होता, इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंसी का मिसाल उस वक्त मिली कि जब पूरा मजमा छोड़ के जन्नत की तमन्ना में भागा, दूर तक गया सिर्फ ये देखने कि अली जंग कैसे कर रहे। सलमान बैठा हुआ था, सलमान नहीं गए। रसूल ने कहा जन्नत नहीं चाहिए, कहा बिल्कुल चाहिए। रसूल तो जानता था, कहा बिल्कुल चाहिए। पूरा मजमा गया, थोड़ी देर जंग हुई, गर्द का गुबार उठा। जब गर्द हटी तो मौला के हाथ में अमर इब्न अब्दवत का सर था। पूरा मजमा तेजी से भागता हुआ आया। उनकी स्पीड को देखकर कहा, या रसूलल्लाह मुबारक अली जंग जीत गए। देखो अगर ज़हानत होगी, मोहब्बत अली होगी तो इतनी आसानी से मिल सकती, इतनी आसानी से। अब समझ में आ गया अली की मोहब्बत में आसानी से कैसे मिलती है। सोच भी नहीं सकता इंसान के कितनी आसानी से मिलती है। मुकम्मल भागते हुए तेज, पूरी स्पीड, जैसा ओलंपिक की रेस चल रही है। आगे पीछे 500 मीटर्स की रेस थी कि आज जीत पहुंचना किसको है। पहुंच के सांस फूल रही है कि रसूलुल्लाह मुबारक हो, तो कहा सलमान लेकर चले गए जन्नत को। पूरी मेहनत खत्म हो गई ना। अगर ज़हीन होते तो इसी तरह लेते अली की मोहब्बत में। इसलिए मैंने यूं ही नहीं कहा कि मोहब्बत अली में आसानी से कैसे मिलती है। इसकी मिसाल दूसरी दूं, जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि सब मुसलमानों, हर इंसान को जन्नत में जाना है तो सिरात पे से जाना पड़ेगा, पुल सिरात को क्रॉस करना पड़ेगा। तो मुसलमानों ने पूछा था कि पुल सिरात है क्या चीज़, जिसको हम मैयत को लिटा के भी कहते हैं कि तलखीन में कि सिरातुल हक, सिरात हक है, सिरात लाजिम है, कोई जन्नत में यूं नहीं जा सकता। तो कहा कि सिर्फ पूछा कि वो पुल क्या है,
है, वो ब्रिज क्या है, वो फ्लाईओवर क्या है? तो क्या बहुत बड़ा ब्रिज होगा, मिलियंस बिलियंस लोग रहेंगे मैशर में, जाएंगे कैसा? रसूल ने कहा कि इतना अजीब ब्रिज होगा वो कि तुम सोच भी नहीं सकते। कहा वो बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार की धार से ज्यादा तेज होगा और आग से ज्यादा गर्म होगा। तो कहा फिर और क्या होगा? तो कहा वो ब्रिज जहन्नम के ऊपर होगा, नीचे जहन्नम के शोले होंगे, सामने से ब्रिज होगा और बगैर ब्रिज के कोई जन्नत में नहीं जा सकता। जब इस ब्रिज को डिस्क्राइब किया, ब्रिज को बताया, तो पूरे मुसलमानों का एक ही जवाब था कि या रसूल अल्लाह, इस पे तो आपके अलावा कोई जा ही नहीं सकता। एक इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि इतने बारीक ब्रिज के ऊपर और इतना बड़ा ब्रिज और आप चले जाएं, कैसे जा सकते? तो कहा सुनो, उस वो इंसान जा सकता कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, वो बिजली की तरह चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मैं नहीं कह रहा, ये रसूल कह रहा है। मोहब्बत होगी तो यहां तक इंसान पहुंच सकता, लेकिन वैसी लब्बैक कहो, वैसी अली को लब्बैक कहो कि जैसे अली चाहता। मैं बार बार हर मंजिल पे यही कह रहा, लब्बैक कह रहे हो ना, तो फिर लब्बैक वैसी ही होना चाहिए कि जैसा मेरा मौला की इताअत थी ना। उसके बाद का जो मारे का है वो खैबर का है। मैं जंग नहीं पढ़ रहा, मैं खैबर के एक ही चीज बताना चाहता कि इतनी बड़ी जंग है वो, लेकिन इताअत अपने कमाल पे थी, अपने मेराज पे थी वो पूरी जंग में, कि सिर्फ ये कहा था कि जाके फतह करके आना है वापस। मेरा मौला गया, लेकिन जैसे ही पहुंचा वो एक जंग में, इसलिए कि उस जंग में रसूल ने मौला को इस लक़ब से पुकारा था ना, नादे अलियन मजहर अल अजायब, कि तुम अजायबात के मजहर हो। आप जानते हैं कि अजायबात, मैंने कल बताया अजायबात क्या चीज है। पूरे मौला की जिंदगी में मौला ने कहीं भी अजायबात का मुजाहरा यूं नहीं किया, जरूरी ही नहीं था। और मौला को देखिए, कोई चीज मोजिजा जैसा है, मोजिजा मासूमीन के लिए कोई हकीकत ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। कोई ये कहे कि इमाम ने, मोजिजा क्या है मौला के लिए? उनकी जिंदगी मोजिजा है। मोजिजा इमाम नहीं बताता, अरे मोजिजा तो उनके गुलाम बता देते हैं। मोजिजे की हकीकत क्या है, मिराकिल की हकीकत क्या है? यानी आप सोचिए, मोजिजा तो क्या है, या ये चीज को ये चीज कर दो, ये चीज को ये चीज कर दो, ये सब नहीं है। ये तो इनके दर से वाबस्तगी का एजाज ये है, इज्जत ये है, असर ये है कि सिर्फ जबान से निकला था एक जुमला फिजा का कि मैं तेरे हबीब की बेटी की कनीज हूं और मैंने दावत दी है अपनी कनीजों की, कनीज की इज्जत बचा ले तो जन्नत से खाना आ गया। ये है इनके दर का सदका कि अगर तुम मांगो इस खुलूस के साथ तो फिजा भी पूरी जिंदगी जब आई तो लब्बैक कहकर जिंदगी गुजारी, कि फिर एक लम्हे के लिए भी इताअत से नहीं हटी। लब्बैक इताअत है, ओबीडियंट बनना है। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, आसान नहीं है। शिया कहना आसान है, शिया रहना मुश्किल है। अगर अपने आप को मोमिन कहते हो तो देन प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार कर लो। फिर मोमिन हो ना, अगर कहते हो ना मैं मोमिन हूं तो फिर तैयार हो जाओ। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा, सूरह अनकबूत में कह रहा, पहली आयत में कह रहा कि अगर तुम समझते हो कि तुम मोमिन हो तो तैयार हो जाओ इम्तिहान के लिए। तो कोई मोमिन बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। कुरान मासूमीन, हम मीसम से बड़े शिया तो नहीं है ना, हम अबूजर से बड़े शिया तो नहीं है ना, हम करबला वालों से बड़े शिया तो नहीं है। उन लोगों जब इम्तिहान दे सकते, मीसम के हाथ कर सकते, पैर कर सकता, कुमैल इब्ने जियाद फांसी पे जा सकता, वो अली वाला सही थे। उन्होंने लब्बैक कहा तो जिंदगी की आखिरी सांस तक लब्बैक कहते रहे। तो फिर इम्तिहान इतनी आसानी से अपने आप को मत बोलो
कि किसी पे भी कोई बोहतान लगा दो, कुछ भी कर दो। मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम जब आ रहा है तो अपने आप को बिल्कुल वैसी पाक और पाकीज़ा रहकर जिंदगी गुजारना है 2 महीने 8 दिन। इसलिए कि 24 घंटे उन पाक और पाकीज़ा लोगों के नाम मकानों में रहेंगे। 24 आवर्स आप सिर्फ हुसैन हुसैन करते रहेंगे। तो अब जिम्मेदारी अब आपकी बढ़ गई। अब जो दिन गुजर गए, अब वो पाक और पाकीज़ा दिन आ रहे, नूरानी दिन आ रहे, बरकतों के दिन आ रहे, रहमतों के दिन आ रहे, तकदीरों को बदलने के दिन आ रहे। ये समझे, आपके 24 घंटे मादर हुसैन की निगाह आप पे रहने वाली है। अब मैं क्या कह रहा आपसे, आसान नहीं है। कोई हो, जाकिर हो, मरसिया खान हो, मातमदार हो, नोहे खान हो, शायर हो, आजादार, बीबी की बारगाह में सबका मकाम है। तो इतने कोई शिया, कोई आजादार है हुसैन, मातमदार, आजादार, शिरकत करने वाला, जाकिर हुसैन, मरसिया खान, शायर, जो भी अब ये काम करेगा 2 महीने 8 दिन, मादर हुसैन की निगाह आपके ऊपर है। ये सोच लें आप। अब कोई काम करने से पहले, जबान खोलने से पहले सोचो कि तुम क्या कह रहे हो। ये कौन से दिन है? तुम्हारी तकदीरों को बदलने के दिन है। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा तकदीरों को बदलना। अभी मैं वो खैबर का वो पेश करके आता हूँ अपनी टॉपिक पे कि लब्बैक क्या है दोस्तों। आसान नहीं है लब्बैक या हुसैन कहना, आसान नहीं, इट्स नॉट ईजी। आप टोटल अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं लब्बैक कहकर, अपने आप को दे रहे हैं मौला को कि मौला मैं हाजिर हूँ मौला, हर चीज आपकी है। तो खैबर में मज़हरुल अजायब कहकर पुकारा तो मौला ने हर मंजिल पर अजायबात का मुजाहरा किया। मैं पूरे मंजिलों को पेश नहीं कर, एक चीज बताता सिर्फ कि जो नामुमकिन है जाहिरी तौर पे, अली ने कैसे अजायबात का मुजाहरा किया उस जंग में। सिर्फ एक मंजिल कि जब मौला ने एड़ दी घोड़े को और दरवाजे खैबर के करीब पहुंच गए। खैबर का दरवाजे के अतराफ में पहाड़ थे, छोटे छोटे माउंटेन्स, रॉक्स जिसको आप कहेंगे। पहाड़ को काट के किला बना। किला के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल किले के सामने छोटा सा एक रॉक था, छोटा सा एक पहाड़ था। वहां पे मेरा मौला पहुंचा। अभी दरवाजा अंदर ही है, सब अंदर है, कोई किसी को नहीं मालूम कि अली यहाँ तक पहुंच गए। सिर्फ थोड़े से लोगों को मालूम जो छत पे बैठे हुए थे। अली, मौला अली हमेशा अपने हाथ में अलम लेके जाते थे। अली ने किया क्या, मशहूर वाक़या कि अली ने जाके उस दरवाजे के सामने जो छोटा सा रॉक था उस पत्थर पे अलम कसा लगाया। पत्थर पे अलम, दीन का गाड़ा किसने, जो मशहूर शेर है ना, वो यही लाके लगाया, पत्थर पे लगाया, सीधा उसमें जाके नेज़ा जज्ब हो गया, पत्थर के अंदर नेज़ा चला गया। जाहिरी तौर पे तो एक अजीब बात थी। एक यहूदी राहिब वहीं था, ज़ईफ़, बहुत ज़ईफ़, वेरी ओल्ड मैन। उसने गौर से देखा मौला को, बूढ़ा आदमी है, करीब आया। अली तो सबका एहतराम करते थे, यह अखलाक अली था, खुल्क़ अज़ीम के मालिक का वारिस है अली। समझे, ये भी एक मैसेज है कि अपने अखलाक को सही करो। मुहर्रम में लब्बैक या हुसैन कह रहे हो ना, तो तुम्हारा बिहेवियर ऐसा, तुम्हारे अखलाक ऐसे हो। 24 घंटे मादर हुसैन की निगाह, उसके बाद दुनिया वालों की निगाह आपके ऊपर रहेगी। 24 घंटे लोग आपको देखेंगे, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट आपको देखेगा, यहाँ के गैर लोग आपको देखेंगे, रास्ता चलने वाले आपको देखेंगे। तो 24 घंटे हर तरफ से, दुनियावी लिहाज से भी लोगों की निगाह आप पे होगी और मासूमीन की निगाह भी आप पे होगी कि मेरा आज़ादार कर क्या रहा है। तो सबसे पहले अखलाक को बढ़ाना है। करबला का पैगाम, मैसेज भी ये है मुहर्रम का, ये नहीं कि अपने, जैसे आप एहराम बांधने के बाद, लब्बैक कहने के बाद आपके ऊपर गुस्सा हराम हो जाता, आप किसी पे गुस्सा नहीं कर सकते, किसी से नाराज होकर जो चाहे नहीं बोल सकते। मैं क्या कह रहा हूं, गुस्सा यूं ही हराम है, पहले ही हराम है गुस्सा। तो जैसे ही एहराम पहना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा, तो कितने ही बड़े सूरमा हो दो आप, कितना ही बड़ा गुस्सा है, कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, लेकिन जैसे ही एहराम कह के लब्बैक कहा तो सब चीजें खत्म हो गई। सर को झुका लेना है, वहां अल्लाह के सामने या हुसैन के सामने।
मुहर्रम का इस्तकबाल है, आसान चीज नहीं है। ये ऑनर, ये इज्जत आपको मादर हुसैन ने दी है कि आपको आजादार बनाया। तो अब उस इज्जत को, आपकी इज्जत नहीं, उस जिक्र की इज्जत है। उस माँ ने जो तुमको जिम्मेदारी दी है, बीबी ने, उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। सिर्फ ये आधी जिम्मेदारी को नहीं करना। आजादार हुसैन वो होगा जो पूरी जिम्मेदारी को पूरा करेगा। अब यहाँ पे मौला ने लगाया, वो राहिब आया, आगे गया है, अब देख खुदा अल्लाह के बंदे, ये तेरा इसमें कोई कमाल नहीं। मौला ने बड़ा मोहब्बत के ज़ईफ़ आदमी आप लगाया, कोई आगे कह देगा आप तुम्हारा कोई कमाल नहीं, मिसाल के तौर पे कहेगा यार तुम जाओ, तुमको क्या मालूम। बड़ा ज़ईफ़ बुजुर्ग आदमी ने आके कहा कि अब देख खुदा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, जो तूने अलम को लगाया ना पत्थर के ऊपर। मेरा इल्म ये कहता है, मैं नुजूम का आलिम हूँ, सितारों के इल्म का आलिम हूँ। मेरा नुजूम, मेरा इल्म ये कहता है कि आसमान पे एक सितारा निकलता है, 1000 साल के बाद वो गश्त करता है, और जब जाके एक जगह ठहरता है, उसके नीचे जो चीज़ रहती है सख्त, वो मोम की तरह हो जाती है। तो मेरे हिसाब से वो सितारा इस वक्त तेरे बिल्कुल सर के ऊपर है, और जो तुमने अलम को लगाया है पत्थर के ऊपर, ये तुम्हारा कमाल नहीं है, सितारे का कमाल है। मौला ने अलम को उठा लिया, उठा के आगे बढ़ गए। कहा अब क्या कहता है तेरा सितारा? कहा मेरा सितारा ये कह रहा है, वो अपनी जगह पर ठहरा हुआ। मौला मोड़े, अली ने कहा आप क्या कहते हैं? खामोश बैठ गया, देखता है आसमान, कहता है इस अपने मकाम पे। अली 2 कदम आगे बढ़ के कहा अब क्या कहता है? तो उसने कहा अभी भी अपने मकाम पे। अब मौला आगे बढ़ने लगे, तो उसने पुकार के कहा कि ए अल्लाह के बंदे ठहर जा, मैं एक अजीब मंजर देख रहा कि जिधर जिधर तुम मुड़ रहा है उधर उधर सितारा भी मुड़ता जा रहा है। जिधर जिधर तुम मोड़ रहे हो उधर उधर सितारा मोड़ रहा है। तो ये सितारों का इल्म ये कोई हकीकत नहीं है, मैं सिर्फ अजायबात की बात कर रहा था। अब ये भी एक पैगाम देखना है कि कम से कम आप देख लिया ना, अब तक हमारे यूथ में बड़ा अजीब बात है कि एवरीडे पेपर्स में सबसे पहले ये चेक करते हैं कि मेरा हॉरोस्कोप क्या कह रहा है, मेरे सितारा क्या कह रहा है। अरे बाबा ये सितारे किस्मत बनाने वाले नहीं हैं। अगर अपनी किस्मत को सितारों के हवाले करोगे ना, तो उस चौखट को चूमो कि जिस चौखट पे सितारे ने कम को कि अपनी इज्जत बना, वहाँ मांगो ना, उस चौखट से मांगो ना, उस चौखट को चूमो ना कि जहाँ सितारे ने अपने आप को झुकाया था। ये सबसे पहले ये हॉरोस्कोप को छोड़ो, देखना ये सितारे किसी की खिदमत नहीं बनाते। खिदमत बनाने वाले तुम्हारे इमाम हैं, तुम्हारे मासूमीन है, तुम्हारा मौला है, तुम्हारा हुसैन है। वो खिदमत को बनाएगा, तकदीर वो बनाएगा। किसी और के दरवाज़ों पे मत जाओ। मैं प्रॉब्लम है हमारे साथ, मैं इसलिए कि ये इस मजलिस में ख़वातीन भी है, वो हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारे ख़वातीन हैदराबाद की औरतें नहीं, मैं एक आम बात कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा हमारे पास मसला भी है कि ज़रा प्रॉब्लम हो जाए इनके पास उनके पास। अरे बाबा यहाँ वहाँ जाने से पहले अलावे सरतौख क्यों नहीं जाते?